नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ सर हैं ईस्ट वेस्ट कंपनी से। और ईस्ट वेस्ट कंपनी का यहाँ पर ग्राफ्टेड आप प्लांट देख सकते हैं भट्टे का। इसमें नीचे फॉर्च्यूनर करके इनका जो भट्टा है वो ग्राफ्टेड है और ऊपर कौन सी वैरायटी सर से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि सर आप बताइए थोड़ा सा फार्मरों को जानकारी। जी नमस्कार, मैं ईस्ट वेस्ट कंपनी से उमेश पांडे। जो हमारा यहाँ पे रूट स्टॉक लगा है वो फॉर्च्यूनर इसका नाम है, जो ब्रिंजल का है, और जो सियान लगा है वो बीएनआर 212 का लगा है। ये हमारा एक F1 वैरायटी का रूट स्टॉक है। इसका जो खासियत है, ये मिट्टी जनित जो रोग है उसके प्रति सहनशील है, जिसमें बिल्ट वगैरह लगता है, और निमेटोड वगैरह के प्रति ये सहनशील है। जी जी, तो आप देख सकते हैं ये बिल्ट और जो निमेटोड है उसके प्रति सहनशील वैरायटी है। जैसे कि आपके इधर पर अगर कहीं बिल्ट और निमेटोड की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बिल्ट और निमेटोड के प्रति सहनशीलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अभी आपको फसल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जड़ें हैं और कितना बढ़िया इसका प्रोडक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। और कहीं भी बिल्ड का समस्या यहाँ पे नहीं है। ऊपर इसमें सर कौन सी वैरायटी का आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए कि ऊपर आपका जो नीचे तो फॉर्च्यूनर हो गया आपका ईस्ट वेस्ट का, और ऊपर कौन सी वैरायटी आपने ग्राफ्टेड की हुई है? सर यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राफ्ट किया है वो बीएनआर का 212 किया है। आप कोई सा भी कंपनी का आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर में आप कोई भी कंपनी की वैरायटी, आप जैसे मान लो बीएनआर का 212 हो गया, हर्ष उत्कल या फिर अन्य जो भी है आप उसको कर सकते हैं, सब में सक्सेस है। और हमारा जो यहाँ पे रिसर्च का काम है उस पे हम लोगों ने देखा है कहीं पे, और सभी जगह अच्छा रिजल्ट आया है। कुछ किसानों ने हमारे यहाँ पर ग्राफ्टेड पौधा लगाया हुआ था भट्टे का ही, उसमें जो 212 में ही ग्राफ्टेड था। बाकी उसमें जब जैसे मान लो वो कौन सी वैरायटी में ग्राफ्टेड था वो तो नहीं पता। बाकी उनके यहाँ जब बिल्ट की प्रॉब्लम आई तो पौधा उखड़ा, तो उसमें कहानी ये हुई कि कुछ जगह पर मतलब नीचे से आपका जो नॉर्मल वाला जो पौधा है ये तो उग गया पूरा पौधा वो सूखने के बाद, तो वो किस कारणवश हुआ होगा, ऐसा कुछ आपको उसके बारे में? बिल्कुल हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए क्या होता है, किसान बंधु हमारे जो भी होते हैं वो थोड़ा जानकारी का अभाव रहता है, उसके कारण उनका पूरा पैसा जो है बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को खेत का गहरी जुताई करना है गर्मियों के समय में, और उसके बाद उसमें चूने का छिड़काव करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से उसको मिट्टी बना के, और जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं पौधा तो उसमें ध्यान देना है कि एक ही आदमी एक ही बार पौधा को डाले और आगे डालता हुआ चला जाए, और मिट्टी जो हटाने का काम करता है वो पीछे से कोई आके हटाए, ताकि मिट्टी का और उसके जड़ का जो है आपस में वो न पड़े जो पहला आदमी डाल रहा था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब मिट्टी उसको टच कर देता है ना, तो उसी पे खेला खत्म हो जाता है ग्राफ्टिंग का। आप एक हाथ से लगाए, मिट्टी उसको ऐसे ऐसे किए, फिर आगे गए, फिर उसको ऐसे ऐसे किए, फिर उसको डाले, तो आपका मिट्टी में जो है, मिट्टी में हाथ आपका लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी रोग होता है आपके हाथ में आ जाता है, और उससे आपके जो प्लांट होता है उसको इन्फेक्ट कर देता है जहाँ पे ग्राफ्टिंग हुआ रहता है। कहने का मतलब सर का ये है कि एक लेबर सिर्फ और सिर्फ गड्ढा करने वाले आपके लेबर तो अलग रहेंगे, एक व्यक्ति आपको उसको प्लांट को रखना है, और एक लेबर आपका जो रहेगा वो मिट्टी को दबाते चलेगा। तो इससे आपको ये जो बिल्ड के जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, इससे भी आप निजात पा सकते हैं।